R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। ज़हीराबाद में जमात इस्लामी हिंद गढ़ी डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम जलसे आम बउनवान एहतराम इंसानियत का इनेकाद मीर मोहतशम अली खान, मिस्टर वर्ल्ड बॉडी बिल्डर व मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी अमीर मुकामी ने खिताब किया। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के गढ़ी डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम एक जलसे बउनवान एहतराम इंसानियत कल शाम बमुकाम इस्लामिया मॉडल स्कूल गढ़ी रोड ज़हीराबाद मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत अमीर मुकामी मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने की, जिसमें जनाब मीर मोहतशम अली खान, वर्ल्ड चैम्पियन बॉडी बिल्डिंग व भारत के अनमोल कौमी अवार्ड याफ्ता हैदराबाद ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब फरमाया कि इस्लाम में इंसानी जान की बड़ी अहमियत है। इंसान तो इंसान, जानवर को भी क़त्ल करना बड़ा जुर्म है। एक क़त्ल नाहक सारी इंसानियत का क़त्ल है और एक इंसान को बचाना सारी इंसानियत को बचाने के मुमासिल है। दौर हाजिर में माअब लिंचिंग के नाम पर या नफ़रत की बुनियाद पर मोहतरम इंसानी जानों का ख़ात्मा किया जा रहा है। इन्होंने कई एक वाक़यात के ज़रिए बताया कि माफ़ करना बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है। उम्मत मुसलिमा का फ़र्ज़ ऐन है कि वो नेकियों का हुक्म दे और बुराइयों से बचाए। ज़िंदगी मुख्तसर है और आखिरत दायमी से इसकी तैयारी ज़रूरी है। और हदीस का हवाला देते हुए कहा कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत शुमार करो। अपनी जवानी को, अपने बुढ़ापे से पहले अपनी सेहत को, अपनी बीमारी से पहले अपनी मालदारी को, अपनी तंग दस्ती से पहले अपनी फ़राख़त को, अपनी मशगूलियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। इन्होंने जल्द सोने और जल्द उठने और नमाज फ़जर को खुसूसियत से अदा करने की तलक़ीन की। सेहत हज़ार नेमतों से बेहतर है और नौजवानों को मोबाइल के गलत इस्तेमाल से दूर रहने की भी तलक़ीन की। अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने अपने इख्तितामी खिताब में कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत इंसान की ही है, जिसमें इंसानियत नहीं है, जिसमें इस्लामियत भी नहीं है आ सकती। इन्होंने इंसानियत की कदर करने, फ़र्ज़ व ऐन व ज़िम्मेदारियों से गफलत ना करने व दीगर बुराइयों से दूर रहने, मुआफ़ करने की अच्छी आदत को अपनाने और माँ बाप की फरमाबरदारी करने की तलक़ीन की और बिला लिहाज मज़हब व मिलत इत्तेहाद व अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने पर जोर दिया। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद अदनान मेंबर SIO की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। इफ्तिताही कलिमात मुआविन अमीर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने अदा किए। नज़ामत सदर आइटा ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने की और एक ऐलान किया कि जिनकी उम्र 18 साल हो गई है वो रहनुमा सेंटर NVK इस्लामिक सेंटर से ID कार्ड बना सकते हैं, जबकि इजहार तशक्कुस सेक्रेटरी डिवीज़न गढ़ी मोहम्मद खैसर गौरी ने अदा किया। आइए देखते हैं ज़हीराबाद से ब्यूरो चीफ यूसुफ शरीफ के साथ क्राइम रिपोर्टर फैयाज अहमद की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पर ज़हीराबाद में इस्लामिया स्कूल में एहतराम इंसानियत के उन्वान से यहाँ प्रोग्राम रखा गया। आप तमाम लोगों को मालूम है कि अमीर जमात इस्लामी नाजिमुद्दीन गौरी साहब और मोइनुद्दीन साहब सेक्रेटरी और यहाँ के जो कैसर साहब हैं, पूरे ऑर्गेनाइजर्स ने बेहतरीन अंदाज में बारिश होने के बावजूद भी माशाल्लाह से एक बेहतरीन इज्तिमा आम का यहाँ प्रोग्राम रखा गया। ख़ास तौर पे एहतराम इंसानियत के बारे में आज जो बात हुई, नौजवानों से हम खिताब कर रहे थे। नौजवानों कई काम है कि जो हमारी जो कौम है, कौम का जो असासा है वो नौजवान है, कौम का जो मुस्तकबिल है वो नौजवान है। नौजवान हमारे अच्छे हो जाएंगे, नौजवान हमारे पाबंद हो जाएंगे और नौजवान जागने वाले नहीं होंगे, टाइम पे सोने वाले होंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले होंगे, 5 वक्त के नमाजी होंगे, लोगों के साथ हुस्न सलूक करेंगे, अच्छा काम करेंगे, पीस की बात करेंगे, तो हमारा माशरा बहुत अच्छा हो सकता है। मैं यही बात कह रहा था कि आजकल जो नौजवान कई चीज़ों में इन्वॉल्व है, जैसा कि शराब नोशी है, गुटखा है, तंबाकू है, इसके साथ साथ हमको पता चल रहा है कि कई जो मर्डर्स हो रहे हैं उसके ऊपर हमने अभी बात की कि अगर कोई नशा करता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल जालिम हो जाता है, वो क्या हो जाता है, शैतान का भाई हो जाता है। तो ये नशे की चीज़ों से भी दूर रहने की ज़रूरत है। और जो नौजवान बेकार फिर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा
कुछ ना कुछ कारोबार में या कुछ ना कुछ काम में जुड़ जाइए। और जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है। कई हुनर यहाँ पर बताए गए, मैंने इससे पहले आप लोगों के ऑफिस में देखा था। तो जुड़ के अगर काम करेंगे तो नौजवान खाली भी बेकार भी नहीं होगा, उसको सवाब भी मिलेगा और काम भी चलता रहेगा। तो नमाजों की पाबंदी, माँ बाप की फरमाबरदारी और नौजवान मेहनत कश होना चाहिए। कुरान में क्या आता है, वो अल्लाह सल्लल इंसान इल्ला मा सा, अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाबी देने वाले हैं। और हदीस के अल्फाज है मन जद्दा वजदा, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। जैसा कि आपने अभी पूछा कि भारत की अनमोल जो अवार्ड मिला, ये अवार्ड जो मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बॉडी बिल्डिंग में 30 साल मुकम्मिल किए और रेलवे डिपार्टमेंट में साउथ सेंट्रल रेलवे में 1997 से लेके मैंने वहाँ पर सिल्वर जुबली 25 साल अपने मुकम्मिल किए। तो और मेरे जो सोशल एक्टिविटीज़ को देखते हुए इंडिया से 42 लोगों को अवार्ड दिया गया था। तो मुझे दिल्ली में बुलाकर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली जनपद के पास मुझे ये अवार्ड से नवाजा। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भारत के अनमोल मुझे वहाँ पर अवार्ड दिया गया। वहाँ के पीस एम्बेसडर और ग्लोबल पीस एम्बेसडर निज़ामुद्दीन साहब वो सिलेक्शन कमेटी में थे, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मुझे अवार्ड से नवाजा गया। वहाँ पर डॉक्टर विजय कुमार शाह जी जो पद्मश्री अवार्डी है उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। तो ये अवार्ड तो दुनियावी अवार्ड है, ये तो मिलते रहेंगे, लेकिन मैं नौजवानों से कहूँगा दुनियावी अवार्ड के साथ दीनी अवार्ड लेने के लिए अपनी रूह को, अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाइए और जो अल्लाह की रस्सी है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। अगर कामयाबी चाहिए तो अल्लाह की रस्सी को पकड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी, अल्लाह की रस्सी को पकड़ेंगे तो मुसीबतें परेशानियां टल जाएंगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को 5 वक्त का नमाजी बनाए और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने वाला बनाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।